अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फूड एंड फूड इज़ 42। आज मैं बना रही हूँ बहुत ही रंगीन इंडियन रंगोली मतंजन। सबसे पहले इसके लिए चाहिए होंगे हमें चावल। मैंने 1.5 कप चावल लिए हैं और इसमें खोया लिया है हाफ कप। ड्राई फ्रूट्स हैं आपकी पसंद के, जब आपके पास जो मौजूद हो आप उसमें डाल सकते हैं। 1 कप चीनी है, अगर आपको ज़रा मीठा ज़्यादा पसंद आए तो आप 1 कप से थोड़ा सा बढ़ा भी सकते हैं। हाफ कप इसमें दूध का है। 3 अदद इलायची है। सबसे पहले एक पतीली में हम लोग पानी लेंगे। खुली पतीली लें, आप अपने चावलों के मुताबिक पतीली ले लें। इसमें मैंने येलो कलर डाला है क्योंकि मुझे वाइट बेस नहीं चाहिए। हम लोग रंगीन चावल बना रहे हैं तो इसके अंदर हमें वाइट नहीं चाहिए। इसमें 2 चुटकी मैंने नमक और 1 टेबलस्पून ऑयल का डाल दिया है। अब इसको उबाला आने देंगे। रूह केवड़ा हमें चाहिए, केवड़ा एसेंस जिसे कहते हैं। फूड कलर चाहिए 3 कलर के हमें। ये देखिए पानी में बॉयल आ रहा है, इसमें अब चावल ऐड कर देंगे। चावल ऐड करके इसको हाफ कुक करना है हमने, फुल कुक नहीं करना। तकरीबन ये 8 से 10 मिनट लगेंगे क्योंकि पानी पहले से गर्म है। चावल हाफ कुक हो चुके हैं तो अब इसको हम स्टेन करेंगे। स्टेन करके इसके ऊपर ठंडा पानी डालना है ताकि ये थोड़े ठंडे हो जाएं। अब आधा कप जो है ऑयल डाल के पतीली में इसमें हम लोग इलायचियाँ डाल देंगे। इलायचियाँ डाल के उनको थोड़ा सा पकाना है क्योंकि थोड़ा पकने के बाद इनकी जो है खुशबू सारे ऑयल के अंदर मिक्स हो जाती है। फिर हमने जो चीनी ली है वो इसमें डाल के उसका शीरा पकाना है। कुछ लोग जो है वो शीरा अलग से पका लेते हैं, वो तरीका भी ठीक है। अगर आप इस तरीके से पकाना चाहें तो इस तरीके से भी आप बना सकते हैं। चीनी डायरेक्ट मैंने ऑयल के अंदर डाल दी है और साथ ही इसमें मैं आधा कप जो है पानी का डालूंगी ताकि चीनी और पानी अच्छी तरह डिज़ोल्व होकर शीरा बन जाए। ये सारी दोनों चीज़ों को मिक्स कर लें और उतनी देर तक पकाना है जब तक इसमें बबल बनना शुरू हो जाए। ये देखिए इसके अंदर बबल बनना शुरू हो गए हैं, चीनी डिज़ोल्व हो गई है। अब इसके अंदर हम लोग चावल ऐड करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और लाइक कर दें। ये मैंने चावल ऐड कर दिए हैं। चावल जो है हल्के लेमन कलर के बने हैं मेरे। इसमें वाइट नज़र आ रहे हैं लेकिन लेमन शेड के हैं, बहुत खूबसूरत कलर लग रहा है इनका। इनको हिला के हम लोग अच्छी तरह से तो हाई फ्लेम पे बगैर ढक्कन के थोड़ी देर के लिए पकाएंगे ताकि जो शीरा है वो इसके अंदर मिक्स हो जाए। आपने इस टाइम पे देखना है कि आपका शीरा बहुत ज़्यादा तो नहीं है कि चावलों से ऊपर आ रहा है शीरा, तो फिर आप इसमें दूध नहीं डालेंगे। अगर चावलों के बराबर है या थोड़ा नीचे लग रहा है तो फिर इसमें हाफ कप दूध जो है ना वो डाल देंगे। दूध डालने के बाद इसको हम लोगों ने इतनी देर के लिए पकाना है कि ये दूध और पानी का जो शीरा नज़र आ रहा है खुश्क हो जाए। हाई फ्लेम पे पकाना है, इस पर ढक्कन मत दें। ढक्कन देंगे तो वो चावल गल सकते हैं बहुत ज़्यादा और चावलों की जो खूबसूरती ख़त्म हो जाएगी। चावलों का के अंदर शीरा जो है ख़त्म हो चुका है। अब इसके अंदर मैं 1 बाय 1 कलर ऐड कर रही हूँ। ये रंगोली चावल है इसलिए कलर मैंने डार्क वाले यूज़ किए हैं, लाइट कलर यूज़ नहीं किए जो हम लोग आम तौर पे मतंजन के अंदर यूज़ करते हैं। मैंने इसके अंदर पैरेट कलर, पिंक कलर और केसर कलर यूज़ किया है और साथ ही इसके अंदर मैं 2 कतरे केवड़े के भी लगाए हैं। ये देखिए सारे कलर जो है 1 बाय 1 मैंने डाल दिए हैं। तरीका यही है, अगर आप इसको लाइट कलर का बनाना चाहें तो आप इसी तरीके से लाइट कलर का भी बना सकते हैं, लेकिन मुझे ये कलरफुल पसंद है इसलिए मैं ज़्यादातर यही बनाती हूँ। अब जो खोया मैंने घी में भून के रखा हुआ था वो थोड़ा थोड़ा सा ऊपर दम पे डालेंगे ताकि दम पे वो अच्छी तरह से मिक्स हो जाए। खोया आप डायरेक्ट भी साथ डाल सकते हैं लेकिन मैंने इसको घी में थोड़ा सा फ्राई करके रखा हुआ है। बाकी जो ड्राई फ्रूट्स हैं वो आपके ऑप्शनल हैं। मैंने इसमें कोकोनट डाला है, ब्लैक मेवा डाला है, बादाम डाले हैं और गाजर का मुरब्बा डाला है। आप चमचम डाल सकते हैं, अपनी मर्ज़ी का कुछ भी जो आप चाहें उसमें डाल सकते हैं। ये सारा कुछ ऑप्शनल है। सर्दी हो तो इसके अंदर आप काजू और बॉयल अंडे भी शामिल कर सकते हैं। चावलों को दम आ चुका है, ये देखिए मैंने इनको पलट दिया है। बहुत ही अच्छे कलर इसके अंदर आ चुके हैं और बड़ा कलरफुल लग रहा है, जैसे कि इसका नाम है रंगोली मतंजन। तो उस तरह से ये तैयार हो चुका है। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।